हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो आज मैं आपको सीटेट प्रिपरेशन से संबंधित सारी जानकारी दूंगी। ठीक है, जो भी हैं आप समय से और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, अपना टारगेट कैसे फिक्स करना है। ठीक है, मोटिवेशन वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं, ट्रिक और ट्रिक्स से संबंधित भी वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो बहुत दिन से अभी वीडियो मैंने नहीं अपलोड की थी। ठीक है, लेकिन अब आपको डेली मतलब एक टारगेट भी मिलेगा और टारगेट के साथ साथ आपको ट्रिक और टिप्स भी मैं बताऊंगी। देखो, सीटेट पास करना कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये नहीं पता है, ठीक है, तो फिर ये कठिन हो जाता है और इसीलिए लाखों बच्चों मतलब लाखों की मात्रा में बच्चे फेल हो जाते हैं। और फेल होने का मुख्य कारण क्या होता है, सिर्फ यही होता है कि उनको ये नहीं पता होता है कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, ऑनलाइन करनी है या फिर ऑफलाइन करनी है। ठीक है, पूछा क्या जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। तो देखो, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे पहला तो मेन चीज़ होता है कि आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। ठीक है, टारगेट फिक्स करिएगा कि डेली हमको 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, या 6 घंटे पढ़ना है या फिर हमको मात्र 2 ही घंटे पढ़ना है। ठीक है, डेली का टारगेट फिक्स करिए कि अगर आप 2 घंटे ही पढ़ सकते हो तो 2 घंटे ही करिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि 5 करिए, 6 करिए, 8 करिए। ठीक है, लेकिन ये अपना 2 घंटे अगर डेली, तो डेली ही करना है। क्या होता है कि आज हमने 4 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, जैसे आज हमारा मूड हुआ और हमने 4 घंटा पढ़ लिया, फिर हमने इसमें 2-3 दिन का, ठीक है, बीच में 2-3 दिन का गैप कर दिया और फिर से पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब हमारे माइंड सेट नहीं हो पाता है और स्टडी भी ना बोरिंग लगने लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी 2 घंटे हमें डेली पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है। जैसे कि हम डेली घर के हमारा और भी रूटीन होता है। जैसे कि हमारी जॉब होती है तो जॉब पे अगर डेली जाना ही है तो जाना ही है। घर का कोई भी हम काम करते हैं तो उसको हमें करना ही करना है। तो ठीक है, अपना टारगेट फिक्स करिएगा कितना टाइम आप मैनेज कर सकते हो। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना बेहतर होता है, लेकिन कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 घंटे डेली आप अपना अवश्य पढ़ना है। इससे कम नहीं। ठीक है, देखो, इससे कम नहीं, 2 घंटे तो आपको अवश्य देने ही है। ठीक है, सीटेट के लिए बात कर रही है तो सिर्फ सीटेट की ही बात करेंगे। तो दूसरा हमारा होता है मुख्य सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस होता है, तो सिलेबस भी आपको अपना पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि बच्चे इधर उधर का बहुत आप पढ़ते रहते हो, बहुत डीप। ठीक है, बहुत डीपली आप पढ़ते हो, लेकिन आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग न ज़्यादा पढ़ना है और ना ही कम पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आपको अपना सिलेबस अवश्य पता होना चाहिए। आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक लाइन पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ईवीएस में कहाँ से सिलेबस बनता है, कैसे आपका पूछा जाता है। ठीक है, आपकी सीडीपी में क्या क्या पूछा जाता है। तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है अगर सीटेट आप पास करना चाहते हैं। और देखो, जब भी आप मान के चलिएगा कि आपकी फरवरी आधी निकल चुकी है। ठीक है, आधी क्या, मैं तो मात्र आप आपके 10 दिन ही बचे हैं फरवरी में, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन भी मिल सकता है। ठीक है, इसका आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन, क्योंकि इसका पिछली बार भी आपका मार्च में आपको देखने को मिल गया था, तो आपको मार्च में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। और 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ्स एक सब्जेक्ट के लिए रखोगे, ठीक है, प्रत्येक के, तब भी आपके पास समय कम है, क्योंकि जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम अवश्य ही हो जाएगा। जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा और ज़्यादातर फर्स्ट वीक में ही जुलाई को होता है, क्योंकि पिछली बार भी आपका 7 जुलाई को हुआ था। तो फर्स्ट वीक में ये आपको देखने को मिल जाएगा और संडे वाले दिन हो जाता है आपका। और बात कर लेते हैं, ऑफलाइन ही होगा। तो इसका नोटिफिकेशन भी आपके पास अभी आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। तो आज से, अभी से आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। तो इसके लिए
NCERT बुक्स अवश्य पढ़ लें, ठीक है। NCERT बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। देखो NCERT बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो। अगर आप 2-3 बार उनको पढ़ लेते हो तो शीटेट आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप KVS, DSSB, ठीक है, और ये सारी और भी वैकेंसी है केंद्र की, उनकी अगर तैयारी करते हो तो वहाँ भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है। और शीटेट तो आपको करना ही करना है। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पेपर सेकंड शीटेट की, तब आपको 6, 7, 8 ये बुक्स पढ़नी है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, SST के लिए, और आपको साइंस की बुक पढ़नी है। साइंस के लिए मैथ भी आपको देखना है। तो ये बुक आपको पढ़नी है 6, 7, 8 की। और अगर आप पेपर फर्स्ट की, तब आपको 3, 4, 5 ये बुक पढ़नी है EVS की, ठीक है। ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन इनको तो आपको टाइम लगेगा। 1 मंथ चाहिए 6, 7, 8 की बुक्स पढ़ने के लिए। और ये बुक आप मान के चलिए 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, और ज़्यादा नहीं है। तो ये करिएगा, NCERT बुक्स अवश्य पढ़िएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको कहीं से मिल जाती हैं तो वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम पर हमारे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, वहाँ से आप NCERT बुक्स को आपको अवश्य पढ़ लेना है। और जल्दी ही क्लास भी शुरू होने वाली है। ट्रिक और टिप्स पर वीडियो तो मिलती ही रहेंगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी कुछ दिन से आपको 1 मंथ तो हो ही गया होगा, आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब आपको डेली मिलेंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं मिल पाई थी वीडियो, लेकिन अब आपको डेली वीडियो मिलेंगी। तो और इसके साथ साथ आप PYQ, ठीक है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है, आपको पेपर ये भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और वरना आप सीटेट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से बहुत सारी जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उनकी प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आप पढ़ें उनकी प्रैक्टिस करिएगा। और इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो अगली वीडियो आपको मिलेगी, यानी डेली आपको ट्रिक, ठीक है, ट्रिक और टिप्स, इस पर वीडियो मिलेंगी। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी। नोटिफिकेशन आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, और लाइक के साथ साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।